डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने एक वीडियो बनाया था पेरेंट्स के लिए कि व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ स्कूल एंड व्हाट शुड बी जज्ड इन अ स्कूल। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे डिसिप्लिन पर थोड़ा सा विस्तार से पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि डिसिप्लिन, व्हाट डज डिसिप्लिन मीन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है और डिसिप्लिन स्कूल में क्यों होना चाहिए। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एक स्कूल का एक्सपीरियंस जो अमेरिका में है। मुझे अमेरिका में एक स्कूल को देखने का मौका मिला क्योंकि वहाँ पर मेरा ग्रैंडसन पढ़ता है। तो स्कूल समर वेकेशन के बाद खुला था और उनका एक मैसेज आया कि इस दिन एक स्पेशल असेंबली होगी। वो दूसरा दिन था, स्कूल खुलने का दूसरा दिन था। तो उस दिन बच्चों की एक स्पेशल असेंबली होगी जिसमें पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था। तो मैं एक्साइटेडली उस असेंबली को अटेंड करने गई कि पता नहीं अमेरिका की असेंबली है कैसी होगी। जो मैंने वहां पर देखा वो एक सुखद आश्चर्य था। वहां पर कुछ भी फॉर्मल नहीं था, कुछ भी फॉर्मल नहीं था। बच्चे जमीन पर बैठे हुए थे और पेरेंट्स पीछे से खड़े थे। ये एक सरकारी स्कूल था, लेकिन आपको आश्चर्य होगा क्या सरकारी स्कूल इतना अच्छा हो सकता है जब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। प्रिंसिपल खुद असेंबली कंडक्ट कर रही थी, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। किसी ने उनको इनवाइट नहीं किया कि नाउ आई इनवाइट द प्रिंसिपल मैम टू से समथिंग। और टीचर्स वहां पर थे, उनको हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। वो अकेली सारा सब कंडक्ट कर रही थी। माइक उनके हाथ में था और माइक भी ऐसा बहुत सोफिस्टिकेटेड नहीं था क्योंकि शायद जिसको माइक देना था वो लेट था, क्योंकि वो दिख रहा है उसके बाद प्रोग्राम में दिखा कि वो व्यक्ति जो है थोड़ी देर बाद आया और उसने फिर माइक ठीक किया। वो जो कर रही थी, बच्चे जो प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे थे वो बिल्कुल इनफॉर्मल थे। बच्चे कैसे खड़े हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा था कि आपको कैसे अटेंशन रहना या एटीज रहना, कोई इंस्ट्रक्शन किसी बच्चे को नहीं मिल रहा था। और बच्चे अपना छोटा छोटा सा कोई प्रोग्राम दे रहे थे। दो बच्चे, उन्होंने एक म्यूजिक का प्रोग्राम भी दिया। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे उस प्रोग्राम में लगी कि म्यूजिक के प्रोग्राम के बाद उन दोनों बच्चों ने आपस में दोनों को हक किया, आपस में गले में मिले दोनों बच्चे, जो बहुत रेयर होता है बच्चों में अदरवाइज। उन्होंने एक इनाम दिया, लेकिन उन्होंने एक इनाम दिया। वो इनाम किस बच्चे के लिए था कि जिस बच्चे ने पहले दिन फर्स्ट डे नए बच्चे जो आए थे उनकी मदद की थी। इनाम मीन्स एक कार्ड दिया उन्होंने उस बच्चे को, उसका नाम अनाउंस हुआ। मैं ये सारी वीडियोस आपको भेजूंगी ताकि आप इन सब चीजों को कंफर्म कर सके। तो डिसिप्लिन, अगर हम उसको डिसिप्लिन वहां का जज करते, जो डिसिप्लिन हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, तो वहां पे कोई डिसिप्लिन नहीं था। तो इससे हमें समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड डिसिप्लिन। अब देखिए, जब प्रोग्राम खत्म हुआ, उन्होंने नए टीचर्स को इंट्रोड्यूस भी कराया। उसके बाद कोई ग्रुप डी एम्प्लॉय नहीं आया वो माइक वगैरह संभालने के लिए। प्रिंसिपल मैम ने और उनके साथ एक और मैडम थी, उन दोनों ने मिल करके उसको वाइंड अप किया और वो अपने साथ ही खुद ले गए। नो ग्रुप डी एम्प्लॉय वाज देयर, है ना। अब बच्चे कैसे क्लासेस में जा रहे हैं आप देखेंगे, मैं वीडियो भेजूंगी सारे आपको। कोई उन्हें इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है कि मूव इन अ प्रॉपर वे, और वो बच्चे अपना क्लास की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उस स्कूल के क्लासरूम्स देखेंगे, मैं फोटोज भेजूंगी आप लोगों को, तो ऐसे फोटोज, इतने वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स आपको इंडिया में अच्छे से अच्छे पब्लिक स्कूल में भी नहीं मिल सकते। सो वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स। और वहां पर जो बंच ऑफ लेटर्स जब उन्होंने हमें दिया, पेरेंट्स को दिया, तो वो बंच ऑफ लेटर्स जब मैंने पढ़ा पहले दिन, जब हमें मिला, अभिभावकों को मिला, तो उसमें जो एक्टिविटीज थी स्कूल की, वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई स्कूल देता है और उस तरह से प्लान करता है। उसमें पेरेंट्स मीटिंग रात को भी थी, 8 बजे कॉफी विद द प्रिंसिपल। अब रात के 8 बजे प्रिंसिपल भी आएंगे, टीचर्स भी आएंगे और पेरेंट्स भी आएंगे। इस तरह से काम हो रहा है। और जो चीज इंप्रेसिव मुझे लगी, बच्चों को वेलकम करने के लिए टीचर्स ने कुछ विंडो, अपने डोर्स पर कुछ कुछ नाम से, बाय नेम, बच्चे का नाम लिख करके उस पर छोटा सा डिजाइन बना करके वो डोर्स पे लगाया हुआ था। और जो कॉरिडोर था
उसमें लिखा हुआ था ऑनेस्टी हाईवे। स्कूल के बाहर जो उन्होंने होर्डिंग्स लगाए हुए थे छोटे छोटे से, उसमें उन्होंने टीचर्स के लिए क्या लिखा हुआ था वो मैं सब आपको भेजूंगी, तब आपको पता चलेगा कि स्कूल कैसा होना चाहिए। और डिसिप्लिन क्या है, बच्चों की कोई यूनिफॉर्म नहीं वहां पर होती है, जिसको जैसे बाल बनाने हैं, जैसे बाल रखने हैं, हेयर कट रखना है वो रख सकते हैं, और जैसे पूरी फ्रीडम है। तो क्या वो बच्चे ग्रो नहीं कर रहे हैं? क्या वो बच्चे एजुकेशन नहीं ले रहे हैं? और हम लोगों ने क्या कर दिया है देखिए भारत में, कि डिसिप्लिन के नाम पर इतना फॉर्मल सिस्टम बना दिया है सबके लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, कि बच्चे जो है वो दे फील सफोकेटेड। ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं उनका दम घुट रहा है उस डिसिप्लिन के नाम पर। यह हमें समझना है। ये कैसे स्कूलों में बदलेगा, इस पर हम सबको काम करना है। और स्कूल को हमें कैसे जज करना है, किस चीज से जज करना है, यह हमें डिसाइड करना होगा। उस स्कूल को देखने के बाद मेरा स्कूल सिस्टम में एक चेंज का, मुझे लगा कि एक चेंज की आवश्यकता है, कि हम उसको इनफॉर्मल बनाएं, ताकि एवरीबडी शुड ग्रो, एवरीबडी शुड फील फ्री, एंड एवरीबडी शुड ग्रो एंड कैन गिव हिज और हर 100%। तो यहां पर हम सबको पहले डिसिप्लिन शब्द को समझना है कि यूनिफॉर्म की क्यों जरूरत है, या अगर बच्चों को फ्रीडम मिली हुई है तो उसका क्या फायदा है या उसका क्या नुकसान है, और बच्चे कैसे ग्रो करेंगे। जिस स्कूल में दिन रात काम हो रहा हो, उस स्कूल में डेफिनेटली बच्चे अच्छा ग्रो करेंगे। और ये स्कूल एक सरकारी स्कूल है। मैं सारे वीडियोस इस वीडियो के साथ अटैच करके भेजूंगी आप लोगों को, सारे फोटोग्राफ्स एंड सारे वीडियोस, तो आप लोग खुद से देखेंगे और फिर आप लोगों को डिसाइड करना है कि स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस ही स्कूल को बेहतर बनाएंगी। और बच्चों को whatever they have to receive in a school, it will be as is needed, not as is expected. Thank you so much.
additions to our friends and family. And there's one particular student who really stood out to me yesterday on the playground because he made it a point to find all the new faces that he knew were new and to go to them and connect them with another friend or somewhere on the playground or show them where the restrooms were. He just made a point to reach out of himself to do this. So Genesis is going to come up and help me announce who our Purple Slip winner is for this week. Dylan Glazer. Welcome to the 2019-2020 year. We're going to have an amazing year together. We're going to accomplish all things together. We're going to jump over all hurdles together. So I really truly appreciate your continued support, your open communication, your love. Our theme for this year is consistency plus structure plus love equals excellence.
So in every area of our campus, that's what we will push forward. Okay? Thank you. I love you. We're going to have a great Friday and a great weekend. And then Katie is here, so she's going to talk. There's so many people here. Our SROs. Katie. So as many of you also know, because I was the assistant principal and that I'm no longer the assistant principal, that vacancy is open, right? Or there's a vacancy there, I should say. So Ms. Wax-Gellis is a pro in our district, and she's here to help support our entire community. She's been my backbone for the past couple weeks, and I just truly appreciate her support. So if you don't see me, you see her, that's actually me, and actually better than me, okay? So show her your love, and again, she's here to support us. Thank you so much, and good morning to everybody. I've had a chance to at least introduce myself to many of you already, but in the next few days I will do the same. And please remember, when you see me in the hallway, to make me feel welcome here. And what is my name? Miss Wax. Say it again. Miss Wax. Okay, it's easy to spell. W-A-X. Miss Wax, the easy way. And I'm thrilled to be here, and I look forward to getting to know all of you. Here is Katie, our PTA president. Let's give her a big round of applause. Yesterday, you should have received your manila envelopes with first aid packet materials. And I know some of you have started going through those and started, processing the paperwork. I wanted to let you know that there was a typo on one of the pages, and it gave our wrong PTA website address. So you should have received an email from Mrs. McGregory last night letting you know about this. But when you're going online to make your donations, signing up for our email, please make sure that you're going to our correct web address, which is franklinschoolpta.org. So the website address you were given was actually for a different school, so we just want to make sure you don't go there. And you will receive also a letter and folder home today just reminding you of the correct address. So thank you so much for your support of the PTA and our kids, and we hope you have a great year. All of my students to stand up. And I want you to turn to your teacher. Thank you. Okay, so parents, please join me on Monday morning at Coffee with the Principal at 8:45 in the cafeteria. I would love for all of you to come to spend a little time with me. And Tuesday is our first back to school night for kinder through second grade. Okay, 6:30. 6 o'clock, we're going to start at 6:30 in the cafeteria. All right? Thank you all. Have an amazing weekend. Students, please stay seated. You will be dismissed by class so that you're not crowding each other in the hallway. Okay? Parents, you'll be able to exit out of the gates over here to the far right. Yeah.